नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ फ्री नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं हमारा प्रेडिक्शन कभी कभी गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है हम सोचते शायद हमने पढ़ाई कमी रह गई, हम में कुछ कमी है, या फिर उसकी चार्ट में ही गलती है कि कोई अलग डेट बोल रहा है, अलग समय बोल रहा है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ रहा है। सबसे पहले जब भी आप कुंडली देखेंगे उसके साथ साथ आप एक प्रश्न कुंडली बना लीजिए। उसका कुंडली रखिए, प्रश्न कुंडली रखिए, और काल पुरुष का कुंडली हमेशा इस्तेमाल कीजिए। रीज़न आपको पता चल जाएगा जब भी आप इस तीनों को एक साथ इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन करेंगे। अब देखिए, कुंडली के जो भाव हैं इसमें से कुछ तथ्य रहते हैं हर एक भाव का। कुछ एयर है, कुछ एयर एलिमेंट है, कुछ फायर एलिमेंट है, कुछ वाटर एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको देखना है अगर वाटर एलिमेंट वाला प्लैनेट वाटर एलिमेंट में गया, चाहे शत्रु राशि का हो कि मित्र राशि का हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो वाटर एलिमेंट में है तो हमेशा अच्छा फल देने में सक्षम हो, क्योंकि उसका जो कार्य है, कार्य तत्व है, वो हमेशा अच्छा उस कार्य तत्व में फल देगा। जैसे आप पकड़ लीजिए, हमको पता है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाके नीच का हो जाते हैं, लेकिन मंगल उसका शत्रु नहीं है, दोस्ती है उनके साथ। और चंद्रमा के साथ हर प्लैनेट का दोस्ती रहता है, लेकिन वृश्चिक राशि में जाकर नीच का फल देते हैं, ये सही बात है। अब नीच का फल देते हैं तो इमोशन में कमी ऊपर नीचे आप देख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा अपने कार्य में कभी भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर वो उसका फ्लो है। ठीक है, वहाँ पर हमेशा अपना अच्छा फल देना। शुक्र जब भी आपके शुक्र जब भी आपके स्कॉर्पियो राशि में चलेगा। अब स्कॉर्पियो राशि शुक्र का मित्र का राशि नहीं है, उनके साथ अच्छा नहीं बनता। लेकिन जब भी शुक्र स्कॉर्पियो राशि में जाएगा, इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। लेकिन ऐसा कि शुक्र के कार्य तत्व उसमें रहे, शुक्र एक कार्य तत्व रह के उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। हाँ, और ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि उनके साथ उनकी दोस्ती नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ कालपुरुष का कुंडली देख लीजिए। आप सपोज कीजिए कालपुरुष के कुंडली में शुक्र 8 हाउस पे आता है आपके स्कॉर्पियो राशि 8 हाउस पे आता है। अब वही राशि बैठ गया आपके 10 हाउस में। अब कालपुरुष की कुंडली हिसाब से 10 हाउस से मकर राशि आती है। ठीक है, तो कितने ज़्यादा जम हुए इसको भी आपको ज़रूर देखना है कालपुरुष की कुंडली से। अब देखिए 10 राशि मकर राशि से, मकर राशि था मेहनत का राशि, अब कर्म का राशि। अब वहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे आएगा, जब भी इंसान कर्म करेगा अपने कर्म के रास्ते पे जाएगा, ठीक है, धर्म को निभाएगा, तब उसकी लाइफ में ट्रांसलेशन आना होगा। और वो ट्रांसलेशन ईजी नहीं होगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, वहाँ से इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। कोई फीमेल है उनकी लाइफ में हटल्स क्रिएट करेगा, या फिर क्या अगर मंगल के साथ नैसर्गिक की शत्रुता नहीं है, कोई अच्छे भाव पे दोनों एक साथ बैठे हैं या कोई अलग संबंध बना के बैठे, तो कहीं कोई फीमेल इनके लाइफ में इंटरफेयर करके उसको सही करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को आप ज़रूर देखना है। कालपुरुष अगर 8 हाउस पे आपके यहाँ पर यू नो मेष राशि आती है। ठीक है, अब देखिए दोनों दोनों आपके 8 हाउस पे आकर दोनों मंगल की राशि है, लेकिन ये फायरी प्लैनेट है। अब मंगल की राशि है लेकिन वहाँ फायरी प्लैनेट, तो वहाँ फायरी प्लैनेट अच्छे फल देगा। जैसे वहाँ पर खुद मंगल अच्छे फल देंगे, वहाँ पर आपके खुद आपके सूर्यदेव अच्छे फल देंगे। अब देखिए एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट में जाके एयर एलिमेंट वाले प्लैनेट बैठेंगे, हमेशा अच्छे फल देंगे। अब देखिए शत्रु है कि दोस्ती, और वो आप बाद में देखिए। अगर देखिए एलिमेंट कितना मैच कर, एलिमेंट मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एलिमेंट क्यों मैच करना ज़रूरी है, सपोज आप ऑफिस के सेल्स में हैं, ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट के आप सेल्स में दीजिए, आपका कार्य सेल्स ही रहेगा। सेल्स के आप कार्य बहुत आसानी से कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को आप सेल कर पाएंगे, कम ज़्यादा लेकिन कर पाएंगे, क्योंकि आपका ना सेल्स की वो क्वालिटी है। हाँ, कोई ज़्यादा थोड़ा सा आपको निखरना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाकर वो बाहर आएगा। इसी तरह जब भी वो अपने सेफ कार्य तत्व में जाएगा प्लैनेट, वो वहाँ पर जाके हमेशा अच्छा फल देने में सक्षम रहेगा। भले ही थोड़ा सा नीच का रहे, उच्च का रहे, वो फर्क वो बात में चीज़ है, लेकिन फल देने में सक्षम रहेगा। अब उच्च का नीच का प्लैनेट जब भी रहता है, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे होंगे। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट नीच का हो जाता है तो वो प्लैनेट पर अहंकार छोड़ देता है। ठीक है, वो प्लैनेट अपना जो अहंकार रहता है उसको छोड़ देता है, वो हमेशा ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। आप देखेंगे अगर आपके कोई नीच का प्लैनेट है, वो केंद्र त्रिकोण के साथ संबंध बना रहा है, और खुद आपके D9 पर भी केंद्र त्रिकोण का संपर्क बना रहा है, तो जब भी उस प्लैनेट के दिशा चला कि इंसान बहुत ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के साथ साथ जमीन के साथ जुड़ा भी रहेगा उस कार्य तत्व को लेकर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब
देखिए बुध बुध के साथ हर प्लेनेट का दोस्त रहता है मंगल, और आपके यहाँ पर कुछ लोग गुरु को मानते हैं, गुरु को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए ऑलमोस्ट हर प्लेनेट के चंद्रमा के साथ नहीं बनती, लेकिन चंद्रमा के साथ इनका सम का रिलेशनशिप है बुध का, ठीक है। अब देखिए बुध हर जगह अच्छा फल नहीं देते, लेकिन बुध हमेशा जो आपके अर्थ एलिमेंट रहेगा, अर्थ एलिमेंट जाके हमेशा अच्छे फल देने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका बिशप हो गया, जैसे यहाँ पर खुद का राशि, खुद का घर का राशि, मतलब आपका कन्या राशि, ठीक है। यहाँ पर जाके अच्छे फल देने में सक्षम रहेगा। आपके यहाँ पर मिथुन राशि, वहाँ पर जाके अच्छे फल देने में सक्षम रहेगा। अब देखिए आपको प्लैनेट के कार्य तत्व को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके एक राशि को दिया गया वाटरी प्लैनेट, एक राशि सेम राशि के लॉर्ड को दिया गया है आपके फायरी। जैसे यहाँ पर आपके देखेंगे धनु को फायरी प्लैनेट दिया गया, फायरी एलिमेंट दिया गया, और आपके यहाँ पर मीन को दिया गया है वाटर एलिमेंट। अब देखिए अगर आप गुरु को देखेंगे, गुरु में कोई अर्थ एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और स्काई, हम लोग उसको आकाश एलिमेंट मानते हैं, स्काई एलिमेंट। अब सच में आप जब देखेंगे गुरु हमेशा धनु में अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि अगर आप गुरु को प्लैनेट को अच्छे से देखेंगे तो उस प्लैनेट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है। और हीट जब भी रहता है तो पानी आता है, तो इसी वजह से आपको धर्म के रास्ते में चलने के लिए इतना तो कठिनाई को आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए गुरु जब भी फायरी प्लैनेट में जाते हैं, फायरी एलिमेंट में जाता है, वहाँ पर सबसे अच्छे फल देते, क्योंकि इंसान को उस जगह पर रहने के लिए उनको फायर देता है, उनको काम करने की शक्ति देता है, उनको शिक्षा देता है, क्योंकि एक्सपैंड कर सकते। जब भी फायर किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है, जैसे आपके मेटल के साथ इस तरह से कनेक्ट होगा फायर, तो मेटल को पिघला देगा, मेटल को बढ़ा देगा, ठीक है। इसी तरह से मेटल को बढ़ा जब भी देगा तो इंसान का गनी आएगा, तो इंसान क्या होगा, उस कार्य क्षेत्र में इंसान का नॉलेज बढ़ने लगेगा, वो एक्सपेंड करने लगेगा। आपको देखने के समझ में नहीं आए कितना ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा फायर है। आज फायर जब आप किसी चीज़ को एक्सपेंड कर लेंगे, फिर इसको ठंडा होना है, क्योंकि वो आसमान में जाके फिर इसको ठंडा होना है, फिर उसको पानी की तरफ फिर से टपकना है। इसी वजह से आपके धर्म को 12 हाउस को या फिर आपके मीन राशि को हमेशा वाटर प्लैनेट दिया गया, क्योंकि आपको ज्ञान, आपके पास नॉलेज आ गया। अब नॉलेज के बाद आप उसको हायर लेवल पर ले जा रहे हैं, ऐसे वाटर एलिमेंट। इसी वजह से 12 हाउस को मीन राशि दिया गया है। देखिए छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की। आपको इस तरह से प्लैनेट को हमेशा देखना है कि कालपुरुष कुंडली में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उस हिसाब से देखिए। आपका तत्व के हिसाब से देखिए आपका एलिमेंट सेम हो रहा है कि नहीं, फिर जाके आप राशि के हिसाब से देखिए, फिर जाके आप इस तरह से देखिए। जब भी आप इन सारी चीज़ों को पॉइंट को मैचअप करना सीख जाएंगे, तब आपका प्रेडिक्शन भी सही होने लगेगा। देखिए मेरे वीडियो तक मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आसानी से फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने में बहुत कुछ बात को देखते हैं।